Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम एक सिंपल एंड्रॉयड ऐप को एक फ्लटर ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपको ऐप सामने दिख रहा है बहुत बेसिक ऐप है। ये एक सिंपल सा डाइस रोलिंग ऐप है जिसमें आप एक बटन दबाएंगे तो जो आपको स्क्रीन पे डाइस की इमेज दिख रही है वो चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द जो नंबर हम जनरेट करेंगे रैंडमली। तो अगर इसका कोड देखें तो एंड्रॉइड स्टूडियो में देखेंगे तो बहुत सिंपल कोड है, इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये रहा इसका ऑन क्रिएट मेथड, आपको दिख रहा होगा ये है ऑन क्रिएट में मेथड इसका। एंड इसके अंदर हम एक रोल बटन नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जो हमें हमारे इस बटन को रेफरेंस कर रहा है। ये हमारा जो बटन है ये रहा, ये इसमें रोल डाइस लिखा हुआ है। एंड इसके बाद हम एक टोस्ट को कॉल कर रहे हैं जो कि जब भी हमारा बटन प्रेस होगा तो वो एक टोस्ट ऊपर जंप करेगा जिसमें लिखा होगा डाइस रोल। एंड उसके बाद हम एक रोल डाइस फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है आगे देखते हैं। नीचे देखिए हमने फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है रोल डाइस करके। तो रोल डाइस सबसे पहले क्या करता है, एक डाइस नाम का वेरिएबल बनाता है। अब ये डाइस क्लास हमने इसको भी हमने अलग से डिफाइन कर रखा है। ये डाइस क्लास लेती है एक आर्ग्यूमेंट, एक इसको बोलते हैं साइड्स। मींस आपकी बहुत टाइप की डाइस आती है, तो हम जो नॉर्मली यूज करते हैं उसमें 6 साइड्स होते हैं, और भी टाइप के डाइस आते हैं। तो हमने साइड्स का एक आर्गुमेंट ले लिया है। तो जो हम देखिए यहाँ पर 6 पास कर रहे हैं, यानी कि हमारे डाइस की साइड 6 होंगी। एंड हम रिटर्न कर रहे हैं इसके अंदर एक फंक्शन है हमारा जिसमें हम रिटर्न करने हैं 1 to 6, यानी ये 1 डॉट डॉट साइड्स का मतलब ये कोटलेन का कोड होता है। मतलब इस रेंज में 1 2 डॉट डॉट साइड्स की जगह 6 रिप्लेस कर दी क्योंकि हम ऊपर 6 पास कर रहे हैं। तो ये 1 to 6 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू पास कर देगा हमारे इस डाइस वेरिएबल में, डाइस रोल वेरिएबल में। सॉरी, डाइस वेरिएबल तो इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो डाइस रोल वेरिएबल में आपका कोई भी 1 to 6 नंबर स्टोर हो जाएगा। अब उसको चलिए 2 मिनट रहने देते हैं। हमने एक और अपना वेरिएबल बनाया है इमेज व्यू वाला, जो हमारे इस इमेज व्यू को रेफरेंस कर रहा है, जो कि हमारी डाइस वाली इमेज है। ये देखिए ये रहा इसका हमारा एंड्रॉइड आइडिया इमेज व्यू। एंड ये हमने इसको यहाँ पर कॉल किया है एज एन इमेज व्यू करके, r.id.imageView। उसके बाद फिर हम ये एक्चुअली जैसे हमारा जावा में स्विच केस होता है वैसे हमारा कोटलिन में एक ये वेन कीवर्ड होता है। वेन डाइस रोल, मतलब जब इस डाइस रोल की वैल्यू 1 हो तो हमारा जो इमेज है वो डाइस 1 वाली इमेज आ जाए। डाइस 1 यानी कि जो हमारा ये इमेज आपको दिख रही है, हमारे पास ऐसी 6 इमेजेस हैं ऐसी, जिसमें ऊपर 1 है ऊपर 2 है ऐसे ही। तो जब हमारी वैल्यू 1 हो तो ये 1 आ जाए, 2 हो तो 2 आ जाए, 3 हो तो 3 आ जाए, ऐसे 6 तक की है। एंड में हमने एल्स लगाया क्योंकि ये वेन जो हमारा ये कीवर्ड, ये वेन वाली चीज हमारी है, ये हमारे एंड में एक एल्स केस मांगती है, इसमें नेसेसरी होता है डालना। तो इंस्टेड ऑफ 6 हमने इसमें एल्स यूज कर लिया है। तो चलता है क्योंकि हमारे टोटल 6 केसेस बनेंगे और एंड में हमारा 6 ही आएगा। तो एंड में हमने सबसे एंड में जब हमारा एक वेरिएबल इसमें आके हमारा स्टोर हो गई हमारी जो भी इमेज डिपेंडिंग अपॉन द जो भी हमारा नंबर जनरेट हुआ, तो उसको हमने सिंपली इस इमेज वेरिएबल को रेफरेंस करके चेंज कर दिया, यानी सेट इमेज सेट कर दी ये वाली इमेज वैल्यू पे, जो भी हमारी इमेज वैल्यू स्टोर हुई है इमेज के अंदर। तो उसके हिसाब से हमारा जब भी ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा तो हमेशा ये वाला टोस्ट दिखेगा, ये फंक्शन कॉल होगा और ये पूरी चीज एक बार रन करेगी। एंड हमारा डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल हमारा ये जो इमेज है ये चेंज हो जाएगी। तो चलिए हमने इस कोड को अब फ्लटर में लिखने का ट्राई करते हैं। तो गाइस ये है हमारा फ्लटर का, आपको सामने दिख रहा होगा बॉयलर प्लेट कोड है ये। एंड सिंपली जो हमारा स्टार्टिंग में जो ऐप आता है जिसमें आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं नंबर बेसिकली। एंड हमने अपने ऐप का नाम दिया है डाइस रोलर ऐप। एंड अभी मैं आपको वर्चुअल डिवाइस में चला के दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा लैपटॉप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड ये हैंग हो जाएगा अगर मैं इसमें ईवीडी भी चला दी मैंने रिकॉर्डिंग के साथ साथ। तो हम एक बार पूरा पहले कोड लिख लेते हैं, देन उसके बाद ट्राई करेंगे रन करने का अपनी ऐप। तो सबसे पहले हम ये पूरा कोड हटाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुट मटेरियल ऐप एंड हमारा रन ऐप मेथड, सॉरी पहले वॉइड मेन एंड फैट एरो सिंबल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रन ऐप यस, एंड इसके अंदर देंगे मटेरियल, पहले इसको बाहर दे देते हैं, मटेरियल ऐप। ओके, एंड हम इसके अंदर हमें एक्शंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए थीम डेटा। थीम डेटा के अंदर में चाहिए प्राइमरी
बैच, इसमें दे देंगे हम कलर्स डॉट पर्पल दे देंगे। एंड थीम के अलावा हमें डीबग वाला वो भी नहीं चाहिए, तो हटा देते हैं डीबग बैनर जो होता है हमारा, उसको हम कर देंगे फॉल्स। एंड नीचे इसके दे देंगे हमारा होम का हम दे देते हैं नाम, जो हमारा मेन स्क्रीन होगी उसको दे देंगे हम डाइस पेज। ओके ओके, तो चलिए अब इसको हम जो डाइस पेज हमने डिक्लेयर किया वो नीचे बनाते हैं। चलिए सबसे पहले अपना स्टेटफुल ऐप बनाते हैं, यानी स्टेटफुल पेज जो हमारा मेन पेज होगा। तो इसको हम डिफाइन करेंगे STFUL, हाँ स्टेटफुल डाइस पेज। एंड एरर दे रहा है कोई, ओ सॉरी, हाँ अब ठीक है। तो हमारा बेसिक UI में क्या था, हमारा सिर्फ एक पेज था जिसमें हमारे ऊपर ऐप बार था, नीचे एक इमेज थी एंड एक बटन था। बहुत सिंपल UI है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे एक स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड हमारी ऐप को एक स्ट्रक्चर देता है, ऐप बार ये सब। तो ऐप बार के पहले ऐप बार देंगे टाइटल, जो कि होगा एक टेक्स्ट में दे देंगे डाइस। एंड ये हो गया हमारा ऐप बार के नीचे हो जाएगी हमारी बॉडी होगी हमारी कॉलम के अंदर होंगे चिल्ड्रन होंगे हमारे दो, एक होगा हमारा इमेज डॉट एसेट जो कि हम बाद में करेंगे डिक्लेयर, एंड एक होगा हमारा रेज्ड बटन ऑन प्रेस, जब इसको नल रहने दो। एंड इसके अंदर चाइल्ड होगा टेक्स्ट के अंदर होगा रोल डाइस। एंड बस फिनिश्ड, ऑन प्रेस रोल डाइस, बस डन। एंड अभी बोला अनडिफाइंड नेम, तो अभी हम इसको डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल ऊपर। इसका नेम होगा इमेज पाथ। हमें अभी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि अभी हमने अपनी इमेज डाली नहीं है, तो अभी हम थोड़ी देर में डालते हैं। जब तक हम ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट नहीं, I'm sorry, स्ट्रिंग, क्योंकि पाथ एक स्ट्रिंग होती है, इमेज पाथ, सॉरी। तो अभी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारी ऐप का। एंड अभी हम इसका मेन कोड लिखना है जो हमारा रनर कोड होगा। तो चलिए अपनी आप रन करके देखी, तो देखिए अभी तो हमारी UI ऐसे दिख रहा है। एंड अभी आपको इसमें कोई इमेज दिख नहीं रही होगी, क्योंकि अभी हमारी इमेज की कोई पाथ नहीं दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी इमेज के एक पाथ देते हैं। तो हमारी इमेजेस ये रही, देखिए हमारे पास 6 इमेजेस हैं डाइस की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे हमारा इमेजेस नाम का, एंड हमारी जो डाइस की इमेजेस हैं हम उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे ड्रैग करके। एंड इसके अलावा हमें इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा pubspec.yaml में, जो कि एक कोड होता है, यस ये एसेट्स में। एसेट्स को आप अनकमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली एंड उसकी जगह। एंड हमारी इमेज का नाम है dice_1.png। एंड वैसे ही हम बाकी 5 और इमेज को कर देंगे। तो वैसे हमने अपनी सारी 6 की 6 इमेज को हमने डिक्लेयर कर दिया है pubspec.yaml में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक्चुअली अपनी जो पहली जो हमारी बेसिक इमेज आएगी, मतलब जो जेनरिक इमेज होगी, हम उसको एक पाथ दे देते हैं अपनी पहली इमेज का, जो कि है images/dice_1.png। अगर मैं अभी इसमें आपको ऐप में दिख नहीं रही, अगर मैं इसको बट रिबिल्ड करूंगा तो आपको ये दिखेगी इसमें। तो चलिए पहले अब इसमें अपना बैक एंड कोड लिख लेंगे, क्योंकि हमें भी इसमें काफी काम करना है। हमें एक डाइस की क्लास बनानी है, एंड देन हमें एक रनर अपना वो बनाना है जो हमारे मेथड को हर बार रिबिल्ड करे, इसमें सेट स्टेट मेथड डिक्लेयर करना है, काफी काम है। तो अब इतना काम हमारा हो गया। अब सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी डाइस क्लास।
एंड डाइस क्लास को हम नीचे डिक्लेयर करेंगे क्लास डाइस, एंड उसके अंदर हमारा एक वेरिएबल होगा साइड्स, जिसको हम कंस्ट्रक्टर से करेंगे इनिशियलाइज डाइस दिस डॉट साइड्स, एंड इसके अंदर हमारा एक फंक्शन होगा जो हमें इंट रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम होगा रोल डाइस, एंड ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें एक रैंडम वैल्यू रिटर्न कर देगा 1 to 6 के बीच में। तो उसके लिए हम एक फंक्शन होता है इसमें इनबिल्ट डार्ट डॉट मैथ क्लास में, डार्ट मैथ क्लास में एक्चुअली रैंडम इज इक्वल्स टू न्यू रैंडम, एंड ये हमारा रैंडम वेरिएबल बन गया। ओके, एंड ये हमारा रैंडम ले नहीं रहा है तो हमें शायद से इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा डार्ट डॉट सिंक डार्ट डॉट मैथ। एक्चुअली मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं मैनुअली मैथ, एंड देखिए यहाँ ये काम कर रहा है। तो अब हम इसमें रिटर्न करेंगे रिटर्न रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 1 से काउंट होती है 1 to 6, यानी 1 to 6 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, एंड हमारी डाइस की क्लास एकदम रेडी है। तो गाइस हमारी डाइस क्लास एकदम रेडी हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा एक हम मेथड बनाएंगे रोल डाइस, जिसकी वजह से हमारा हमेशा जिसको हम इस बटन पे कॉल करेंगे रोल डाइस बटन पे, एंड जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो मेथड कॉल होगा एंड हमारी डाइस की इमेज चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल। तो चलिए हम अपना फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन का नेम देते हैं हम void random नंबर, या एक्चुअली रोल ही कर देते हैं रोल, यस थोड़ा रेलेवेंट लगेगा। एंड फंक्शन के अंदर हम अपना एक जो हमने अभी डाइस क्लास हमने बनाई थी उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डाइस इज इक्वल्स टू न्यू डाइस, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे जितने साइड्स के हमें डाइस चाहिए, यानी 6 साइड्स के चाहिए। यस, हमारा वेरिएबल बन गया, एंड एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट रैंडम नंबर। जो हमारा रैंडम नंबर जनरेट होगा वो इसके अंदर हमारा स्टोर होगा, तो उसके अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा डाइस डॉट रोल डाइस। ओके, तो हमारा जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो इसके अंदर आगे इंट रैंडम नंबर के आगे अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 चॉइसेस के बाद है। तो हम अपना जो हमारे जो 6 नंबर आएंगे रैंडम नंबर कोई से भी, उसके लिए हम या तो इफ एल्स हम करें या तो हम स्विच केस करें। आपको स्विच केस तो पता ही होगा, हम इसमें 6 केस देते हैं, तो हमारी कंडीशन के लिए इसमें स्विच केस ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम इसमें स्विच केस ही यूज करते हैं, बट क्योंकि हमें अपना पूरा विजेट ट्री हमें रिबिल्ड करना पड़ेगा, हमें पूरा ये अपना ऐप रिबिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जब भी हमारा स्विच केस कॉल होगा तो हमारे जो डाइस होगी वो सामने चेंज होगी, तो इसको हमें सेट स्टेट के अंदर कॉल करना पड़ेगा, सेट स्टेट मेथड के अंदर। तो चलिए सेट स्टेट एंड इसके अंदर हम कॉल करेंगे स्विच हमारा वेरिएबल रैंडम नंबर, एंड रैंडम नंबर के अंदर हमारा पहला केस हो जाएगा जिसमें हम इमेज पाथ की वैल्यू चेंज करेंगे। इमेज पाथ जो हमारी इमेज वहां डिस्प्ले होगी, इमेज पाथ इज इक्वल्स टू, अगर हमारी वैल्यू 1 होगी तो हमारी डाइस भी 1 वाली इमेज होगी, तो यानी images / dice_1.png, एंड ये एंड हो गया। एंड हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ेगा इसके बाद, कि स्विच केस में पता है आपको हमारा, वरना फिर ये एक के बाद एक रन हो जाएंगे सारे केसेस। तो ये हमारा पहला केस। इसी तरह हम हमारे 5 और केस दे देंगे 5 और डाइस साइड्स के लिए। तो हमारा स्विच केस यहाँ हो गया रेडी, एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारी इमेज रेडी हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमारी इमेज ये रही, हमारी इमेज पाथ चेंज हो सकती है हमेशा उसके बाद। एंड अब हम अपने ऑन प्रेस मेथड में इसको हम कॉल कर देते हैं अपने मेथड को, जो कि है रोल डाइस,
डाइस ही नाम दिया था मैंने, ओह सॉरी उसका नाम सिर्फ रोल था, सॉरी मेरे को याद नहीं रहा, रोल। एंड चलिए अपने बटन को एक कलर भी दे देते हैं जो प्राइमरी स्वेच को एक कर लगे, तो कलर्स डॉट पर्पल एक्सेंट, यस। तो हमारा देखिए आप एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा आपका बन गया जो रन हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो चलिए इसको रन करते हैं। देखिए हमने अपने आप रन किया एंड देखिए ये रन हो रहा है। एंड अगर हम रोल डाइस पे क्लिक करेंगे तो देखिए डाइस की साइड चेंज हो रही है। बट जो हमने पिछली ऐप में हमारी देखी थी उससे काफी डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि हमारी ये डाइस की साइज कुछ ज्यादा बड़ी है। तो इसको तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट देख सकते हैं ये रन हो रहा है। रोल डाइस क्लिक करेंगे तो साइड चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको अपना थोड़ा इसकी साइज स्केल करते हैं हमारी इमेज का। तो हमारी इमेज कहाँ पर थी, तो हम इस इमेज को एक्चुअली एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं पहले, ताकि हम इसके साइज को चेंज कर पाए। तो इसको रिफ्रैक्टर में जाके हम इसमें चेंज करेंगे रैप विद कंटेनर। एंड कंटेनर में हमारा एक प्रॉपर्टी होती है हाइट, यस हाइट दे देंगे हम इसको 50 दे देते हैं हाइट हम इसको 50। ओ माय गॉड ज़्यादा छोटी हाइट हो गई क्या, 50 हाइट दे देते हैं इसको 200, यस 200 काफ़ी है, और कम दे देते हैं चलिए 150, यस। बट अभी भी ये हमारी एकदम कोने में आ रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको एकदम सेंटर में लाना है तो हम जो इस कॉलम को हम इसको कर देंगे एक सेंटर के अंदर बंद कर देते हैं इसको, सेंटर विजेट के अंदर, यस। एंड इसको अगर वर्टिकली भी सेंटर में लाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉलम का हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, एंड यस ये हो गई सेंटर में। एंड ये ऑलमोस्ट उसी हमारे ऐप की तरह लग रही है जो हमने अभी एंड्रॉइड में देखा था थोड़ी देर पहले। ऑलमोस्ट ये बिल्कुल सेम ही लग रही है। तो गाइज ये हमारी ऐप ऑलमोस्ट वैसी लग रही है जैसी हमने अपने एंड्रॉइड काउंटर पार्ट में देखी थी। बट उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उसमें हम जब भी हम रोल डाइस बटन में क्लिक करते थे तो उसमें नीचे से टोस्ट बन के आता था, इसमें लिखा रहता था योर डाइस इज रोल्ड। बट इसमें एक्चुअली फ्लटर में हमारे पास ऐसी कोई लाइब्रेरी भी नहीं है, मतलब इनबिल्ट लाइब्रेरी कोई नहीं है जो हमें टोस्ट वाली चीज प्रोवाइड करे, हमें वो एक्सटर्नली करनी पड़ती है। बट मैं एक्सटर्नल कुछ करना नहीं चाह रहा इसमें, तो हम क्या करते हैं टोस्ट की जगह इसमें एक स्नैक बार बना देते हैं। स्नैक बार आपको पता होगा जो नीचे से एक वर्टिकल सी चीज निकलती है ऐप में जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं या कुछ करते हैं अपने ऐप में, आपने देखा होगा। चलिए बना के दिखाता हूँ तब आपको पता लग जाएगा कैसा होता है स्नैक बार। तो सबसे पहले स्नैक बार के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक ग्लोबल की बनानी पड़ती है। मींस स्नैक बार का स्टेट अलग होता है हमारी जो पूरी ऐप की स्टेट होती है उससे। तो उसके लिए हमें एक अलग स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा जिसका हम बनाएंगे ग्लोबल की। तो ये हमारी हो जाएगी फाइनल ग्लोबल की, जो कि होगी स्कैफोल्ड स्टेट की इज इक्वल्स टू नहीं, पहले उसका नाम जाएगा अंडरस्कोर स्कैफोल्ड की इज इक्वल्स टू न्यू ग्लोबल की एंड स्कैफोल्ड स्टेट। एंड हमारा होगा कि हमारी रेडी। एंड अब हमें ये स्कैफोल्ड की हमें डिफाइन करनी पड़ेगी हमारे स्कैफोल्ड के अंदर जहां हमने अपना स्कैफोल्ड स्टार्ट किया था। तो ये हमारी की स्कैफोल्ड की, यस। तो ये हमारा हो गया, की डिफाइन हो गई, हमने की अपने स्कैफोल्ड में डाल दी। एंड अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर हमारा स्नैक बार मेथड। तो गाइस हम अपने मेथड का नाम देंगे शो। इसको मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। अंडरस्कोर से स्टार्ट का मतलब होता है कि ये हमारा मेथड प्राइवेट है हमारी इस क्लास के लिए और ये और कहीं यूज नहीं हो सकता। तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कैसे भी कर सकते हैं। शो स्नैक बार एंड इसके अंदर हम करेंगे हमारा फाइनल वेरिएबल स्नैक बार
इज इक्वल्स टू स्नैक बार, इसके अंदर हम कंटेंट लिख देंगे यू रोल्ड द डाइस। एक्चुअली ये टेक्स्ट आएगा, एक्चुअली यू रोल्ड द डाइस, सॉरी ये डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं ले रहा है। अच्छा, हम इसको हमें से टेक्स्ट के अंदर डालना पड़ेगा शायद से। यू हाँ रोल द डाइस एंड ये हमारा स्नैक बार रेडी हो गया। हमें इससे तो कुछ चाहिए नहीं, हम स्नैक बार अपने एक बटन पे डाल सकते हैं, बट हमें इसमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्नैक बार दिखाना है। तो फिर अब हम इसमें अपना इस वेरिएबल को कॉल करेंगे एंड उसको शो करने के लिए स्कैफोल्ड की डॉट करंट स्टेट डॉट नो डॉट नहीं डॉट स्नो नहीं शो स्नैक बार एंड हमारे स्नैक बार जो हमारा डिफाइन किया था, ओह सॉरी, एंड ये डन। एंड अब हम इस मेथड को हमारे इसी जो हमारा ऑन प्रेस मेथड है इसी के अंदर इसके रोल के साथ ही कॉल कर देंगे, ताकि जब भी हमारा हम बटन पे क्लिक करें तो हमारा डाइस भी रोल हो जाए, हमारा स्नैक बार भी कॉल हो जाए। तो कॉल कर देंगे अंडरस्कोर शो स्नैक बार। ओके, तो चलिए एक बार अपनी टेस्ट करते हैं। आपको रोल डाइस क्लिक करके रोल डाइस एंड आप देख सकते हैं आपका नीचे स्नैक बार आ रहा है, यू रोल द डाइस। तो गाइस हमारी ऐप ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। एंड हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि यू रोल द डाइस जगह हम एक नंबर भी शो कर दे इसमें कि हमारा कौन सा नंबर शो हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग अब जो हमारा इंट रैंडम नंबर है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसको हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे, यानी हमारे क्लास के ऊपर डिक्लेयर करेंगे एंड यहाँ सिर्फ इसको कॉल कर देंगे एंड ये इसको कर देंगे इंट रैंडम नंबर एंड ये हमारा को हो गया। तो अब हम इस रैंडम नंबर को हम यहाँ पर कॉल करते हैं यू रोल्ड डॉलर साइन के साथ रैंडम नंबर एंड चलिए अब करते हैं रोल। यस सॉरी 0, ओह तो कुछ लोचा हो गया। अच्छा सॉरी गाइस, एक गलती हो गई थी हमसे नीचे, जो हमने यहाँ पर नेक्स्ट इन डिक्लेयर करेंगे हमारी क्लास के अंदर, उसको हमें 6 मैक्सिमम हमारी वैल्यू होगी, तो उसमें हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं मैक्स माइनस मिन। तो हमारी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है एंड मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है। तो अगर हम इसमें 1 डिक्लेयर नहीं करते तो हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा था, बट अब ये 1 से करेगा। तो अगर हम अपना ऐप चेक करें रोल डाइस तो देखिए यू रोल्ड 4 एंड ऊपर हमारा आ रहा है 4 एंड यू रोल्ड 2 एंड ऊपर हमारा है 2, यू रोल्ड 1। तो गाइस हमारी ऐप एकदम रेडी है। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट वीडियो एंड इसमें हमने बनाई एक फ्लटर ऐप। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड आगे मैं और भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और भी मोबाइल टेक्नोलॉजीज पे, सिर्फ फ्लटर नहीं, हम एंड्रॉइड में भी ऐप डेवलप करेंगे एंड रिएक्ट नेटिव में भी करेंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। I choke you down just like a pill.